चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के साथ उनका कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने लोगों के साथ संवाद भी किया। तो देहरादून से खबर है जहां पर सीएम सौर स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम रहा और मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और बात की। आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का एक साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हमारा देश $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और वह दिन दूर नहीं है जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे। आज वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसी अनेक पहलों के माध्यम से आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हरीश थपरिया जुड़ रहे हैं। हरीश, आज सीएम सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या मकसद था इसका? जी, अपने देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था मुख्य सेवक सदन में और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लाभार्थी हैं वो मौजूद रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर। चलिए दोबारा आपके पास आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया और इस दौरान कईयों को सम्मानित भी किया। तो देहरादून में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जिसमें सीएम सौर स्वरोजगार योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया और जिस तरीके से सौर स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव और योग नीति पर मुख्यमंत्री धामी ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी कहा कि चुनाव आयोग जब कहेगी हम चुनाव लड़वाने को करवाने को तैयार हैं। देवभूमि उत्तराखंड योगियों की भूमि है। उत्तराखंड में योग नीति बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के गांव-गांव तक योग पहुंचेगा, ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री धामी ने दिया। हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है जिससे हमारे गाँव उत्तराखंड के अंदर गाँव-गाँव तक योग पहुँचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बुनियाल गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन था। किसानों ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। तस्वीरें इस कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर
मुख्यमंत्री पहुंचे और देखिए किस तरीके से उनका वहां पे स्वागत किया गया। आगे बढ़ते हैं मसूरी से खबर, जहां पर एक भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देहरादून रोड पर हुआ और गलोली पावर हाउस के पास। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने के बाद आश्रम रोड देहरादून निवासी 2 व्यक्तियों के मरने की खबर है। एक व्यक्ति की जबकि घायल होने की भी खबर है। हादसे के बाद सीनियर सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को अस्पताल भर्ती कराया गया।